Hello students, welcome to my channel VKARS, the Temple of Education. In this video, we will continue the chapter Electricity और आज हम शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रिक पावर से। इलेक्ट्रिक पावर। आप लोगों ने क्लास 9th में चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी में पढ़ा है कि पावर क्या होती है। देखिए, किसी भी व्यक्ति या मशीन के द्वारा पर यूनिट टाइम में या पर सेकंड में जितना वर्क होता है वही कहलाती है पावर, यानी कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। तो प्रति सेकंड कितना काम किया गया है उसे ही हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। अगर यही वर्क इलेक्ट्रिक एनर्जी के द्वारा होता है, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी ने पर यूनिट टाइम में कितना वर्क किया है या इलेक्ट्रिक एनर्जी ने पर सेकंड में कितना वर्क किया है, वही कहलाती है इलेक्ट्रिक पावर। तो आप इलेक्ट्रिक पावर को कैसे डिफाइन करोगे? द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी per unit time is called electric power। आप इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी is called electric power। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी ने पर यूनिट टाइम में या पर सेकंड में कितना वर्क किया है उसे ही हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पावर। मान लीजिए इलेक्ट्रिक एनर्जी ने 100 जूल वर्क किया है और ये जो 100 जूल वर्क किया है उसके लिए टाइम कंज्यूम हुआ है 5 सेकेंड, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी ने 100 जूल वर्क किया है 5 सेकेंड में। अब हमें तो पता है कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, कि पर सेकेंड कितना काम किया है इलेक्ट्रिक एनर्जी ने, वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक पावर। तो हमें यहां पे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि यहां पे इलेक्ट्रिक एनर्जी ने पर सेकेंड कितना वर्क किया है। उसके लिए हम वर्क को टाइम से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो यहां पे हमें मिलेगा 100 जूल डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 20 जूल पर सेकेंड। इसका मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी ने पर सेकेंड में 20 जूल क्या किया है, वर्क किया है। और पर सेकेंड में कितना वर्क किया उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पावर। तो यहां पे जो पावर यानी इलेक्ट्रिक पावर है वो कितनी है, 20 जूल पर सेकेंड। तो आपने पावर यहां पे कैसे कैलकुलेट की है, आपने वर्क को टाइम से क्या किया है, डिवाइड, तो आपको क्या मिली है, पावर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। इलेक्ट्रिक एनर्जी ने कितना काम किया है और उसको हम डिवाइड कर देंगे कि वो कितने समय में किया है, तो हमें मिल जाएगी इलेक्ट्रिक पावर। तो ये आपने डिराइव कर दिया इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला। तो आप इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। देखिए, हम जानते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए हमें उसके बराबर अमाउंट में एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। इन डूइंग ए वर्क इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड। जब भी कोई काम होता है तो उस काम के बराबर एनर्जी कंज्यूम होती है, यानी हमें जितना काम करना है उतनी ही हमें क्या खर्च करनी पड़ेगी, एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। तो हम यहां पे फॉर्मूले में वर्क की जगह क्या लिख सकते हैं, एनर्जी कंज्यूम लिख सकते हैं, क्योंकि जितनी एनर्जी कंज्यूम होगी उतना ही क्या हुआ है, वर्क। और वर्क और एनर्जी कंज्यूम दोनों की एसआई यूनिट भी सेम है, क्या होती है, जूल होती है। तो देखिए, तो हम यहां पे लिख सकते हैं, अभी तो हमने सीखा है कि पावर होती है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम,
और हम यहां पे वर्क की जगह लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च होगी उतना ही क्या हुआ है, वर्क हुआ है, डिवाइडेड बाय टाइम। तो पावर का ये फॉर्मूला भी बनता है इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय टाइम। तो आप इसे यानी इलेक्ट्रिक पावर को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड per unit time is called electric power या फिर द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड is called electric power। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर या पावर की एसआई यूनिट क्या होती है। जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा है कि पावर होता है वर्क डन बाय टाइम टेकन। अब हमें चाहिए एसआई यूनिट ऑफ पावर, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन डिवाइडेड बाय एसआई यूनिट ऑफ टाइम। अब आपको सबको पता है कि वर्क की एसआई यूनिट होती है जूल और टाइम की होती है सेकंड। तो हमें मिला जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड को हम बोलते हैं वाट, जिसको हम सिंबल W से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब जो एसआई यूनिट है पावर की या इलेक्ट्रिक पावर की, वो क्या होती है, वाट, यानी कि जूल पर सेकंड। द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकंड या वाट। पावर को मेजर करने के लिए एक बिगर यूनिट भी होती है जिसे आप किलोवाट कहते हैं। ए बिगर यूनिट ऑफ पावर इज किलोवाट, जिसको हम KW सिंबल से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट। जहां पे 1 किलोवाट इक्वल होता है 1000 वाट के। एक और यूनिट है पावर को मेजर करने के लिए जिसको हम हॉर्स पावर कहते हैं। द अदर यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर, जिसको हम सिंबल HP से दिखाते हैं, जहां पे 1 हॉर्स पावर इक्वल होता है 746 वाट के। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। अब हम देखेंगे कि कब कहेंगे जो पावर है वो 1 वाट है या 1 यूनिट है। 1 यूनिट पावर, जिसको आप कह सकते हैं 1 वाट पावर। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं पावर होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन।
तो अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी के द्वारा 1 जूल वर्क हुआ है 1 सेकेंड में, तो पावर होगी 1 जूल पर सेकेंड, यानी कि 1 वाट। तो कैसे डिफाइन करेंगे आप 1 वाट पावर या 1 यूनिट पावर को? इफ 1 जूल वर्क इज डन in 1 second, then the power is said to be 1 watt और 1 यूनिट। तब हम कहेंगे कि पावर जो है वो 1 वाट है या 1 यूनिट है। अब हम डिराइव करेंगे पावर के दूसरे फॉर्मूले, जिसमें हम वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल। पहले हम डिराइव करेंगे वो फॉर्मूला जिससे पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी ने कितना काम किया है। जैसा कि आपने चैप्टर की शुरुआत में ही सीखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज मूव। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज इक्वल होती है वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज मूव। तो हमें तो वर्क डन का फॉर्मूला चाहिए कि इलेक्ट्रिक एनर्जी ने कितना वर्क किया। तो यहां पे वर्क का फॉर्मूला आ जाएगा, चार्ज इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा वी क्यू। तो ये वर्क निकालने का क्या मिल गया, फॉर्मूला। तो वी और क्यू को आप लिख सकते हैं आई टी, क्योंकि आपको पता है करंट होता है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, और यहां से हमें मिल जाएगा टाइम इधर आके मल्टीप्लाई, तो चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू में टाइम। तो आप यहां पे चार्ज की जगह लिख सकते हैं आई टी। तो ये आपको मिल गया वर्क निकालने का फॉर्मूला, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब इस फॉर्मूले को हम पावर के फॉर्मूले में क्या करेंगे, पुट। तो हमें पता है पावर होता है वर्क डन बाय टाइम टेकन। अब यहां पे वर्क कितना है, वी आई टी, और हम डिवाइड करेंगे इसको किससे, टाइम से। तो टाइम से टाइम कैंसिल, तो ये आ गया v इंटू आई। तो पावर का ये आपको नया फॉर्मूला मिला है। इलेक्ट्रिक पावर होती है वोल्टेज इंटू में करंट। तो आप वोल्टेज को करंट से यानी पोटेंशियल डिफरेंस को करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता लग जाएगी इलेक्ट्रिक पावर। आप इलेक्ट्रिक पावर के और भी फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि आपने अभी अभी डिराइव किया है कि पावर होता है वोल्टेज इंटू में करंट, तो आप V की जगह यहां पुट कर सकते हैं IR, और इंटू में ये I है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज होती है करंट इंटू में टाइम, तो आपने यहां पे वोल्टेज की जगह क्या रख दिया, करंट इंटू में टाइम। तो आपको पावर का नया फॉर्मूला मिल गया I स्क्वायर R। और अगर आप यहां पे करंट को रिप्लेस करते, मान लीजिए पावर होती है वोल्टेज इंटू में करंट, तो वोल्टेज को ऐसे ही रखिए, आप करंट की जगह लिख सकते हैं, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो यहां से आपको I मिल जाएगा V बाय आर, यानी वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट रेजिस्टेंस। तो ये आपको मिल गया V स्क्वायर बाय आर। तो ये आपको पावर का एक और फॉर्मूला मिल गया। तो अगर आपको वोल्टेज और करंट पता है तो भी आप इलेक्ट्रिक पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको करंट और रेजिस्टेंस पता है तो भी आप इलेक्ट्रिक पावर कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस पता है तो भी आप इलेक्ट्रिक पावर कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर वर्क और टाइम पता है तो भी आप इलेक्ट्रिक पावर कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आपको कई फॉर्मूले मिल गए जिससे आप इलेक्ट्रिक पावर को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हो इन फॉर्मूलों से कि कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च हुई है। तो जैसा कि आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि पावर होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड
डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां से इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू टाइम, इधर आके मल्टीप्लाई जाएगा पावर इनटू में टाइम। तो ये आपको मिल गया कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी खर्च हुई है वो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अगर आपको पता है कि किसी बिजली से चलने वाले उपकरण की पावर कितनी है और आपने इसको कितनी देर तक यूज किया है, तो उसकी पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पता लग जाएगा कि उसने कितनी बिजली खर्च की है, यानी कितनी एनर्जी उसने कंज्यूम की है। अब हम डिस्कस करेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखिए, ये इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट नहीं है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट है और ये एक कमर्शियल यूनिट है। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी की एसआई यूनिट है वो है जूल, पर जूल इतनी छोटी यूनिट होती है कि जिसमें कैलकुलेशंस करना इजी नहीं है। तो हमें कमर्शियल यूनिट के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी की एक बड़ी यूनिट चाहिए जिसमें कैलकुलेशन करना भी क्या हो, आसान हो। इसलिए कमर्शियल यूनिट के तौर पे इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए जो यूनिट इस्तेमाल की जाती है वो है किलो वाट आवर। तो द कमर्शियल यूनिट ऑफ electric energy is kilowatt hour, जिसको हम kWh से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या होता है ये किलोवाट आवर? देखिए, मान लीजिए एक बिजली से चलने वाला उपकरण है, एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस है जिसकी पावर है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट, और उसको यूज किया है 1 आवर के लिए। अब 1 किलोवाट उसकी पावर है, उसको 1 आवर के लिए क्या किया गया, इस्तेमाल। तो वो कितनी बिजली खाएगा, कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, वो होता है पावर इनटू में टाइम। तो मिलेगा एनर्जी कंज्यूम, एनर्जी कंज्यूम। तो उसने कितनी एनर्जी कंज्यूम की है, 1 किलोवाट इंटू में 1 आवर, यानी कि 1 किलोवाट आवर। तो एक ऐसा बिजली से चलने वाला उपकरण जिसकी पावर 1 किलोवाट है, जिसे 1 घंटे तक इस्तेमाल किया गया है, और ऐसा करने पर उसने जितनी बिजली खर्च की है वो इक्वल होती है 1 किलोवाट आवर के। तो द एनर्जी कंज्यूम्ड by an electric appliance of power rating 1 kilowatt, which is used for 1 hour, is called 1 kilowatt hour. तो उतनी एनर्जी जो एक ऐसा इलेक्ट्रिक अप्लायंस खर्च करेगा जिसकी पावर रेटिंग 1 किलोवाट है और उसे 1 आवर तक यूज किया गया है, तब वो जितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा वो एनर्जी इक्वल होती है 1 किलोवाट आवर के। तो किलोवाट आवर जो है वो है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब 1 किलोवाट आवर कितने जूल के इक्वल होता है ये हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हमें पता है कि 1 किलोवाट आवर का मतलब है 1 किलोवाट इंटू में 1 आवर। अब 1 किलोवाट का मतलब है 1000 वाट,
और 1 आवर का मतलब है 3600 सेकेंड। अब यहां पे 1000 को 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶। और वाट को हम लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड, इंटू में ये सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, तो हमें मिला 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल एनर्जी। जो 1 किलोवाट आवर होता है वो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल एनर्जी के इक्वल होता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें हम इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। और ये जो एग्जाम्पल हम करने जा रहे हैं ये है कि कैसे आप किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस के लिए ये कैलकुलेट कर सकते हो कि वो कितनी बिजली खर्च कर रहा है। देखिए, तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी पावर होती है 100 वाट। तो ये हम बात कर रहे हैं फॉर एन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब की जो पावर होती है वो होती है 100 वाट। तो एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी पावर 100 वाट है और हम उसको पर डे 10 आवर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो टाइम है 10 आवर पर डे, यानी कि रोज उसे 10 घंटे इस्तेमाल किया जाता है। तो हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि उसने कितनी एनर्जी कंज्यूम की है एक महीने यानी 30 डेज में। तो देखिए, हमें पता है एनर्जी कंज्यूम होता है पावर इनटू में टाइम। अब यहां पे पावर है 100 वाट, वाट से हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा किलोवाट, क्योंकि टाइम किस में है आवर में। तो आप इसको, हमें पता है 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिलेगा 0.1 किलोवाट। तो पावर है 0.1 किलोवाट और टाइम है 10 आवर। तो ये हो जाएगा 1 किलोवाट आवर। तो एक दिन में 1 किलोवाट आवर यानी 1 यूनिट बिजली खर्च करता है। तो 30 डेज में कितनी करेगा, ये पर डे है। तो एनर्जी कंज्यूम इन 30 डेज, 30 दिन में यानी एक महीने में कितनी बिजली खर्च करेगा। अगर एक दिन में 1 किलोवाट आवर इस्तेमाल कर रहा है तो 30 डेज में कितनी होगी, 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी 30 किलोवाट आवर। तो 30 दिन में 30 किलोवाट आवर यानी 30 यूनिट्स जो है ना वो एनर्जी कंज्यूम करेगा। अब दिल्ली में 1 यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो एवरेज रेट है, वो जो एवरेज खर्चा है वो 5 रुपये होता है। तो इस हिसाब से कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या आ जाएगा, रुपीज, आप क्या करो 5 से मल्टीप्लाई करो 30 को, 1 यूनिट का बिल 5 रुपये है तो 30 का कितना होगा 150 रुपीज। तो ये एक महीने में 150 रुपये का बिल लेके आएगा। कौन, एक इलेक्ट्रिक बल्ब। इसी प्रकार आपके घर में जितने भी बिजली से चलने वाले उपकरण हैं सभी पे उनकी पावर लिखी होती है और टाइम आपको पता है कि आप उनको कितने समय के लिए इस्तेमाल कर रहे हो पर डे। तो आपको टाइम पता है, पावर पता है, जिससे आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके ये कैलकुलेट कर सकते हो कि वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं। और जब आपको ये पता लग गया कि कितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं वो भी यूनिट्स में यानी किलोवाट आवर में, तो आप पता लगा सकते हैं कि उनका कितना बिल लगभग आना चाहिए।